Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. I hope that you are doing great in your life. Guys, today we are going to learn about noun clause. We will learn in this video what is noun clause and how to use it in the sentence. So stay with me till the end. Guys, मैंने अपने लास्ट वीडियो में नाउन एवं नाउन फ्रेज के बारे में बताया था कि एक नाउन और नाउन फ्रेज को किस प्रकार से एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। एक सेंटेंस में जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। गाइज, ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आज हम नाउन क्लॉज के बारे में सीखेंगे कि कैसे एक नाउन क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और हम अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंस में यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे लाल रंग के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी बात को बोलने का तरीका क्या होता है या पैटर्न क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट मीन एक सेंटेंस बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में और ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में मार्क किया है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गाइस। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश बोलने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। गाइस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? किसी एक्शन को करने वाला, जिसे डूअर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर आई, मैं, एक सब्जेक्ट है जो क्रिकेट खेलने का काम को करता है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई प्ले द क्रिकेट। या हम सेंटेंस में किसी चीज़, स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, माय लैपटॉप इज़ नॉट फंक्शनिंग, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। गाइज, इस सेंटेंस में हम लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो लैपटॉप ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। या आप बोल सकते हैं, माय कार हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरा कार ख़राब हो चुका है। या माई मोबाइल इज़ नॉट फंक्शनिंग, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पास मोबाइल ही सब्जेक्ट है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले नाउन को समझ लेते हैं कि एक नाउन क्या होता है जिसे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। नाउन के बारे में मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया है। चाहे तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोल्डर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और अच्छे से नाउन को समझ सकते हैं। गाइस, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं जिसे एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही एट द फूड, उसने खाना खाया। किसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसने खाना खाया, ही एट द फूड। गाइज, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है जिसे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ईट, ईट का पास्ट टेंस एट होता है जो एक एक्शन वर्ब है। गाइज, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में बताया है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब जो एक्शन को बताते हैं और स्टेटिव वर्ब जो किसी के स्टेट को, अवस्था को बताते हैं, उसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। यहाँ पर एट एक एक्शन वर्ब है। द फूड, यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट है। फूड भी एक नाउन है बट यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैक बॉट अ न्यू कार, जैक ने एक नया कार खरीदा। गाइज, इस सेंटेंस में जैक एक लड़के का नाम है जो एक नाउन है और इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, जिसका मीनिंग होता है खरीदना। अ न्यू कार ऑब्जेक्टिव पार्ट में है। सो आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब थोड़ा नाउन फ्रेज को समझ लेते हैं कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेज,
फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, उसे फ्रेज कहा जाता है। नाउन फ्रेज जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता, इसीलिए उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। जिस तरह नाउन को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसी तरह नाउन फ्रेज को भी एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसे एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू टूर, छात्रों की एक समूह यात्रा पर गया। गाइज इस सेंटेंस में मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है, ये सब्जेक्ट है, ये फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसे यहाँ पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। गाइज मतलब यहाँ पास 4 शब्दों से मिल करके एक ग्रुप बना है जिसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है जो एक एक्शन वर्ब है। टूर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ न्यू मोबाइल, मेरे दोस्तों ने मुझे एक नया मोबाइल गिफ्ट किया। गाइज इस सेंटेंस में माई फ्रेंड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड्स शामिल हो सकते हैं। वर्ड्स है गाइज इस सेंटेंस में माई फ्रेंड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। सो हमने इसे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पास यूज़ किए हैं। गिफ्ट, गिफ्ट का सेकेंड फॉर्म गिफ्टेड होता है जिसका मतलब होता है उपहार देना। गाइज यहाँ पास मी एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ किया गया है। सो गाइज नाउन फ्रेज को भी सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए गाइज अब नाउन क्लॉज को समझते हैं। नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट एंड इट शुड हैव ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जिसका मतलब है नाउन क्लॉज एक शब्दों का समूह है जिसे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह और एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। यही डिफरेंस है गाइस। नाउन फ्रेज में एक सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, बट नाउन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। नाउन क्लॉज में हमेशा WH फैमिली या जिसे कंजक्शन कहा जाता है से शुरू होता है और उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। नाउन क्लॉज हमेशा हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, व्हिचएवर, हुमएवर, व्हाई जैसे वर्ड से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद एक वर्ब होगा। चलिए गाइस एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहले सीखते हैं कि नाउन क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। व्हाट आई एम सर्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो मैं खोज रहा हूँ वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गाइस नाउन क्लॉज का रूल क्या है कि हमेशा एक WH फैमिली व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ जैसे से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा। सो गाइस यहाँ पर व्हाट जो WH फैमिली जिसे कंजक्शन भी कहा जाता है या रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, व्हाट है। उसके बाद आई यहाँ पर नाउन क्लॉज में एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब है और सर्चिंग एक मेन वर्ब है। सो गाइज यहाँ पर जो ग्रीन कलर में मार्क किया गया है वो कंप्लीट एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है जिसे हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। गाइज इंग्लिश बोलने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज यहाँ पर जो रेड कलर में है इज वर्ब है और वर्ब के पहले का भाग व्हाट आई एम सर्चिंग एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है जो एक नाउन क्लॉज है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज अ ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या व्हाट आई एम सेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हम व्हाट, हाउ, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर जैसे कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या WH फैमिली से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये नाउन क्लॉज है या एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाटएवर ज्योति इज सेइंग इज ट्रू,
ज्योति जो कुछ या जो कह रही है वो सत्य है। गाइज इस सेंटेंस में वॉट एवर ज्योति इज सेइंग नाउन क्लॉज है, जो एक WH फैमिली या रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन से शुरू होता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ज्योति है। इज यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब है। सेइंग यहाँ पास मेन वर्ब है। तो ये शब्दों का समूह है जिसमें एक WH फैमिली, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन है, सब्जेक्ट होता है ज्योति और वर्ब होता है जिसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। सो यहाँ पास वॉट एवर ज्योति सेइंग एक सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है नाउन क्लॉज को। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ही विल डू इज़ अननोन, वह कब करेगा अज्ञात है। किसी के बारे में बोला जा रहा है कि वह कब करेगा, यह अज्ञात है। तो यहाँ पास भी ये WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। ही सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, तो ये नाउन क्लॉज है। चलिए अब सीखते हैं कि नाउन क्लॉज को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। आई नो वॉट यू आर डूइंग, मुझे पता है तुम जो कर रहे हो। कई बार हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आई नो वॉट यू आर डूइंग, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो। गाइज यहाँ पास आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब है, वॉट यू आर डूइंग। गाइज यहाँ पास आई सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है और वर्ब के बाद वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज हमेशा WH फैमिली, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन से शुरू होगा और उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं या किसी सेंटेंस में ओनली मेन वर्ब होगा। बट यहाँ पास व्हाट है कंजक्शन, यू है सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और डूइंग मेन वर्ब है। सो यहाँ पास नाउन क्लॉज को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई नो हाउ एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है कोई कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। गाइज यहाँ पास आई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और यहाँ पास हाउ एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। हाउ जिसे WH फैमिली का माना जाता है, W से स्टार्ट नहीं होता बट इसे WH फैमिली का माना जाता है। एज अ कंजक्शन भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पास WH फैमिली या कंजक्शन, फिर उसके बाद एनीवन यहाँ पास सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक मेन वर्ब है। सो ये नाउन क्लॉज है जिसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट नो वाई ही इज़ टेलिंग अ लाई, मुझे नहीं पता वह झूठ क्यों बोल रहा है। गाइज यहाँ पास भी आई सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब है और वाई ही इज़ टेलिंग अ लाई, वाई ही इज़ टेलिंग अ लाई नाउन क्लॉज है जिसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है यहाँ पास। सो आई होप दैट आप लोगों को नाउन क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेट के। सो गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाए, ताकि आप इसका अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकें। सो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।